अब एक्सरसाइज जो है अपने पास में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना अपने को फाइंड करने के लिए एचसीएफ किसका 135 एंड 225 का। फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है तो एचसीएफ पहले क्या होता है वो मालूम होगा शायद सबको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं जनरली अपन कि 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया अपन ने तो सबसे छोटा डिजिट 3 4 जा, then 3 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। फिर 225 का फाइंड किया तो 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा। अब कई सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना नहीं आता है तो वो क्या करेंगे 135 को डिवाइड किया 3 से, जिस डिजिट से पहले डिजिट से डिवाइड हुआ है छोटी से छोटी डिजिट तो 3 4 जा 12 1 देन 5, फिर 45 इधर लिखा, फिर 45 वापस से 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3 इधर एंड 3 5 जा 15, ये हो गया। फिर वापस 15 इस तरह लिखा, फिर 3 को 5 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1 मिला इस तरह से। अब एचसीएफ कैसे लिखते हैं अपन, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, तो पहले तो 135 को लिखा इस तरह से कि 135 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और वैसे एक कॉमन फैक्टर जो रहता है 1 तो ये 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इसको आप 225 को 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये लिखा। अब कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 3 और कॉमन है, और एक 5 कॉमन है। तो एचसीएफ मेरा निकल के आ रहा है जो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ये मिला मेरा एचसीएफ। ये जनरल तरीका जो होता है उस तरह से एचसीएफ निकाला मैंने, लेकिन यहाँ पे मेरे को बोला गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना अपने को। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अपन ने पढ़ा था ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज बिटवीन 0 टू b, तो मैं उस तरह से फाइंड करूंगा इसका। अब मेरे को एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, फर्स्ट क्वेश्चन तब तो ले लेता हूं मैं कि ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एच से फाइंड करना मेरे को उसका, इसका 135 का और 225 का। जो भी मेरा ए होगा हमेशा बी से ग्रेटर, यानी कि ग्रेटर नंबर को ए मानूंगा मैं और स्मॉलर नंबर को बी। कैसे, जैसे अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लिखा मैंने भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो ए है मेरा 135, बी जो होगा वो होगा, सॉरी ए जो होगा वो 225, ठीक है। फिर बी जो होगा वो 135 दूसरी वाली डिजिट। अब क्यू मेरे को फाइंड करना है और आर फाइंड करना है। स्टेटमेंट क्या था अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा का कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास में तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, दो होल नंबर इस तरह के फाइंड कर सकते हैं क्यू एंड आर। किस तरह से फाइंड करेंगे, सिंपल सा तरीका उसका कि 225 को मैंने डिवाइड किया 135 से, ये मेरे को रफ में करना है केवल। तो 135 वन जा 270, 135 वन जा 5 5 0, 12 3 9, तो रिमाइंडर जो मिल रहा है यानी कि आर जो मिल रहा है वो तो है 90 और क्वोशिएंट कितना है
1। चेक कर लेते अपन कितना भी 135 इंटू 1 तो कितना होगा 135 ही प्लस 90 5 एंड 0 5 प्लस 0 5 9 प्लस 3 और 12 एंड 1 कैरी 1 प्लस 1 225। तो यानी कि अपन ने जो किया है वो करेक्ट है। अब ये प्रोसेस मेरे को कब तक करना है, ये प्रोसेस जो है वो तब तक करना है मेरे को जब तक कि मेरा रिमाइंडर जो है यहाँ पे ये r की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आ जाए। अब इसका वैसे एक शॉर्टकट तरीका है, वो शॉर्टकट तरीके से अपने को करना नहीं है, केवल वो अपने समझने के लिए, केवल समझने के लिए। तो वो बता देता हूँ मैं, ताकि अपने स्टेप्स जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप्स फिर सीधा लिखते जाए अपन। यहाँ पे बचा 90। अब 90 को मेरे को क्या करना है वापस से 135 से डिवाइड करना है। तो 90 बन जा 90 5 13 माइनस 9 4 45 रिमाइंडर जो मिला वापस से उसको 90 से डिवाइड करना है क्वोशिएंट 2। लास्ट ये जो टर्म बच गई मेरी, ये मेरा HCF जो अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी निकाल के बताया था। अब जो बाकी के जो स्टेप लिखना है मेरे को वो किस तरह से लिखूंगा मैं, बी में क्या आ रहा है मेरा, अब मेरा जो एज होगा वो कितना हो गया, वो 135। ये वाला नंबर मैंने कहा था ग्रेटर नंबर जो होगा उसको अपन क्या लेंगे, ए लेंगे। ग्रेटर नंबर अब क्या है 135 और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 90 से। तो 90 क्या हो गया मेरा बी इंटू क्वोशिएंट कितना मेरा 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा था 45 प्लस 45। फिर थर्ड स्टेप जो है मेरा, अब एज हो गया वो 90 फिर 45 बी हो गया इंटू क्वोशिएंट कितना है 2 प्लस 0। यहां पे आके हमको खत्म कर देना है और सीधा अपन क्या लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 45। ये जो डिजिट है ये अपना HCF। ये कर लिया अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ये केवल अपने को रफ में करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना अपने को प्रॉपर, तभी जो है मार्क्स फुल मिलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का रहता है और एक क्वेश्चन जो अपने 1.3 एक्सरसाइज है उसमें जो हालांकि किसी भी टाइप के आ सकता है, लेकिन ये बात है कि अपने को ये चीज अच्छे से समझनी है। कोई भी टॉपिक हो इस चैप्टर में, रियल नंबर वैसे बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत इजी है। एक बार समझ में आ गया उसके बाद में बहुत इजी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में ऐसे निकालना है 196 और 38220 का। सिंपली 196 को डिवाइड करना है, जो बड़ा वाला नंबर जो है वो बड़ा वाला नंबर क्या रहेगा, वो रहेगा ए। तो इधर लिखा मैंने बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो क्या है मेरे पास में ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब डिवाइड करा मैंने, वो करके रख दिया मैंने पहले से। 196 वन जा 196 12 माइनस 6 देन 17 7 बचा इधर, एक कैरी लिया तो 17 माइनस 9 8 और फिर इधर 2 बचा तो 2 माइनस 1 1 फिर 2 उतारा भाई 186 बचा इधर 1862। अब यहाँ पे अपने को दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो अपन क्या करेंगे जनरली ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि 196 को पहले तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा रही है उसकी 1960, यानी कि 10 टाइम्स जब उसको कर रहे हैं तो 10 टाइम्स तो इधर लिख नहीं सकते, 1960 आएगी। और 1960 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो मेरे को क्या करना होगा 9 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा या 8 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई करके देख लें या फिर सिंगल में ही काम चल जाएगा, हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या मिलेगा 54 5 9 81 और 5 86 और 9 9 8 17, इस तरह से 1764
फिर सेपरेट किया तो 98 मिला, 0 फिर लिया नीचे, और फिर इधर से अपन देख सकते हैं कि 196 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 की टेबल में, 6 की टेबल से बोल रहा हूँ मैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा देन 5 जा जाऊंगा मैं तो 30 मिलेगा। और इधर मेरे को दिख रहा है कि इधर लास्ट में 0 आ रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है मेरे को 980। और यहाँ पे देख रहे हैं अपन तो एक ही स्टेप में अपने पास में HCF मिल गया अपने को। इधर लिखा मैंने 38220, ए की वैल्यू जो होगी वो, बी की वैल्यू कितनी होगी, जो छोटा वाला डिजिट है अपना 196, और क्वोशिएंट कितना आ रहा है 195, एंड रिमाइंडर 0। तो जिस जगह पर रिमाइंडर 0 आ गया वो मेरा बी जो होगा वो HCF, तो HCF क्या लिखूंगा मैं, कितना मिल रहा है 196। सिंपल है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, HCF निकालना है 867 और 255 का। पहली बार स्क्रीन में मैंने गलत लिख दिया था, इधर 38220 लिख दिया था इधर, तो उसको करेक्ट कर लेना। और साथ में क्वेश्चन नंबर भी मैंने फर्स्ट ही रख दिया था, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया था अपन ने, तो थर्ड में सॉल्व करके तो मैंने रख दिया पहले से कि 255 को डिवाइड करना 867 से, सॉरी 867 को डिवाइड करना 255 से। क्यों करना है भाई, जो एज होगा मेरा वो बड़ी वाली डिजिट होगी, छोटे वाले डिजिट से डिवाइड करूंगा मैं। बड़ी डिजिट से वैसे भी पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना छोटे वाले डिजिट को, क्योंकि पॉइंट्स में मिलेगा मेरे को आंसर, पॉसिबल तो है ही है लेकिन पॉइंट्स में मिलेगा, पॉइंट्स में या डेसिमल में मेरे को वैल्यू लेके आनी नहीं है। 255 3 जा 765 मिला, रिमाइंडर मिल गया 102 वापस 255 को 102 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है 204, रिमाइंडर फिर बचा 51 वापस है 102 से डिवाइड होगा, सॉरी 204 से, मिस्टेक इधर आना चाहिए 102 and 2 times 102। ये वाला डिजिट जो है मेरे को ए लेते रहना है, यानी कि ये वाला डिजिट जो होगा वो उसको ए लेना है। रिमाइंडर कितना मिला भाई, इधर आके 0 मिल गया, यानी कि HCF क्या होगा मेरा 51। अब मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, वापस से बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब इसको मैं स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ हमेशा हर क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में एक स्टेप में हो गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेप में होता, और ये थर्ड जो पार्ट है ये भी 3 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या मेरा कि 867 है मेरा A, 255 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इनटू क्वोशिएंट कितना मिला 3, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है 102। सेकंड स्टेप 102 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 255 को, क्वोशिएंट मिल रहा है 2 और रिमाइंडर मिल रहा है 51। C 51 को डिवाइड कर रहा हूँ, 51 से डिवाइड कर रहा हूँ, 102 जो है वो मेरा डिविडेंड, डिविडेंड सॉरी, हाँ डिविडेंड सॉरी गलत कर दिया इधर, वेट अ मिनट, सॉरी, तो सेकंड स्टेप में थोड़ा गलत लिख दिया था। डिविडेंड जो था मेरा 255 और डिवाइजर जो है 102 इंटू 2 किया, और रिमाइंडर कितना बचा है 51। फिर डिविडेंड जो है मेरा 102, देन डिवाइजर 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0, यहाँ पे 0 आ गया, और HCF मेरा कितना होगा 51, तो HCF मिला 51। तो एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी है हर वीडियो में, या ज़्यादातर वीडियो में बोलता हूँ मैं,
कि जो भी क्वेश्चन है अपन जब तक खुद से हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तो अपने को समझ में नहीं आएगा। तो साथ में वीडियो के साथ में आप खुद से भी ट्राई करते जाए, तब क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे अपने पास में, प्रैक्टिस होती रहेगी साथ में। और मैथ्स बगैर प्रैक्टिस के नहीं हो सकती, आप कितने भी वीडियो देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल में समझ में आते हैं लेकिन बहुत आसान है। एक बार थोड़ा सा उस लैंग्वेज जो है अपने को ठीक से रीड करनी है। शो दैट एनी पॉजिटिव, पहला वर्ड है पॉजिटिव, सेकंड वर्ड है ऑड, थर्ड वर्ड है इंटीजर। पॉजिटिव, ऑड, इंटीजर। अब इंटीजर अपने को मालूम है किस तरह के होते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से इंटीजर्स होते हैं। तो पहले तो बोला उसने पॉजिटिव तो जैसे ही पॉजिटिव बोला 1 2 3 मिला मेरे को, ये पॉजिटिव में 0 भी लिख सकते वैसे तो ये पॉजिटिव इंटीजर। फिर आ गया ऑड। ऑड में कौन सा है मेरे पास में, 1 ऑड है, 3 ऑड है, नेक्स्ट आऊंगा तो मैं 5 ऑड है, नेक्स्ट आऊंगा तो फिर 7 ऑड है। तो इधर क्या बोला भाई कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में होंगे, या तो 6 + 1 की फॉर्म में होंगे, 6 + 3 की फॉर्म में होंगे, या फिर 6 + 5 की फॉर्म में। तो मेरे को क्या करना है भाई, इस फॉर्म में बताना है भाई, और किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ + R। और R के बारे में अपन ने जोर देके बताया था इंट्रोडक्शन में कि R की वैल्यू लाई कहां से कहां तक करेगी, जीरो से लेके B तक। अब B कैसे डिसाइड करूंगा मैं, ऑलरेडी यहाँ पे क्या दे रखा, BQ + R, BQ + R। ये B जो है मेरा फिक्स क्या रहेगा, 6Q + 1। ठीक है, अब मेरे को क्या करना भाई, जो मेरा R होगा वो लिखूंगा मैं, सो R विल बी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बीच में वैल्यूज जो रहेगी मेरी R की, ठीक है, यहां से यहां तक R की वैल्यू रहेगी। वापस से देख लेते हैं भाई कि आप अपनी R की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। R की वैल्यू डिसाइड करेंगे इधर से, B से। तो B जो है मेरा वो क्या है, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, BQ + R, BQ + R की फॉर्म में है, ये भी BQ + R की फॉर्म में, ये भी BQ + R की फॉर्म में इधर। तो B मेरा डिसाइड हो गया, वो क्या है 6, और 0 से लेके R तक होगा। तो 0 से लेके मैंने 6 तक वैल्यू जितनी भी है वो लिखती 1 2 3 4 5 6। अब इधर अपन इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इधर आगे लिख देता हूँ मैं इक्वेशन 1। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 मेरे को अब डिसाइड करना है कि अपने को ये फॉर्म्स मिल रही है क्या, 6Q + 1, 6Q + 3। तो क्या लेके चलूंगा मैं, फर्स्ट R = 0, लिख दे भाई इक्वेशन 1। फर्स्ट स्टेप है R = 0 लेके चल रहा हूँ। तो A = मेरे पास में कितना है, 6Q, B तो फिक्स है 6Q, और R इधर ये कितना हो रहा है 0। R मतलब 0 दिया मैंने तो इधर 0, तो 6Q मिला, 6Q + 0 6Q रहेगा। अब 6Q को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, यानी कि इवन नंबर है ये। तो मैं लिख दिया इवन नंबर। फिर R = 2 लिया, सॉरी 1 लिया, 6Q + 1 आ गया इधर, ये ऐड तो होगा नहीं इसमें, एज इट इज रहेगा भाई। अब ये क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, देख लेते भाई 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 को भी 2 से डिवाइड किया, 1 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 2 से डिवाइड हो रहा है खाली,
अब ये खाली 2 से डिवाइड हो, उससे तो मतलब नहीं है मेरे को, ये दूसरी वाली टर्म भी होनी चाहिए 2 से डिवाइड। तो ये क्या हो गया, ऑड। फिर थर्ड पार्ट अपन ने वैल्यू ली, फिर से r इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 6 क्यूब प्लस 2, r कितना है इस बार, इधर तो ठीक है 6 क्यूब प्लस r कितना हो गया 2, तो ये 6 क्यूब प्लस 2 मिला, जो क्या है इवन नंबर। कैसे है इवन नंबर, सिक्स क्यू को डिवाइड किया 2 से और साथ में क्या प्लस 2, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, डिवाइड हो रहा है मतलब 2 से, यानी कि ये नंबर जो है मेरा इवन नंबर है। फिर थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास में तो ये इरेज करके मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं। तो ये नोट कर लेना कि 6 क्यू प्लस 1 जो है मेरा ऑड नंबर मिला है, यानी कि एक फॉर्म तो मिल गई मेरे को कि 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में होगा मेरा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। 6 क्यू तो इवन नंबर आ गया, तो 6 क्यू नहीं हो सकता भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में, क्यू ऑड टर्म आ गई इधर, तो इवन तो हो नहीं सकता वो, इवन नंबर ऑड नंबर नहीं हो सकता मतलब, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। फिर 6 क्यू प्लस 2 वो भी इवन नंबर आ गया, तो वो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में नहीं है। फिर आते हैं अपन आगे, फोर्थ पार्ट, r इक्वल्स टू कितना लिया इस बार 3, 2 तक ले चुके थे, 6 क्यू प्लस 3, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा 6 क्यू को डिवाइड किया 2 से, 3 को डिवाइड किया 2 से, 6 क्यू तो हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है ऑड नंबर। फिर r इक्वल्स टू 4 लेके देखा, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 4 बताने की जरूरत नहीं है, दोनों डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर है। एंड r इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5, ऑड नंबर मिल रहा है, 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से। r इक्वल्स टू 6 लेके भी देख लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे तो, 6 क्यू प्लस 6 दोनों डिवाइड होंगे तो ये इवन नंबर मिला मेरे को। तो मैं क्या बोलूंगा कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी इन फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, क्योंकि वो क्या है ऑड है और पॉजिटिव है, दिख रहा है पॉजिटिव ही है, नेगेटिव साइन कहीं पे भी नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब क्वेश्चन व्यू तो बहुत अपने को लेंथी दिख रहा है, लेकिन बहुत इजी सा है। पहले तो लैंग्वेज समझनी है अपने को, कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं अपने को, लैंग्वेज क्या बोल रही है उसकी उस हिसाब से समझना अपने को। एक आर्मी कॉन्टिजेंट है 616 मेंबर्स की, उसको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बॉन्ड ऑफ 32 मेंबर्स। एक तो आर्मी का ग्रुप है जो 616 मेंबर्स का है, एक आर्मी का ग्रुप है वो 32 मेंबर्स का है। इनको परेड में चलना है एक दूसरे के पीछे या एक दूसरे के साथ में, बोलो दोनों ग्रुप को इस तरह से मार्च करना है कि दोनों का जो है सेम नंबर में मेंबर्स रहेंगे। तो मैक्सिमम नंबर के कॉलम कितने हो सकते हैं जिसमें वो मार्च करेंगे। तो बेसिकली मेरे को क्या करना भाई, 616 को इस तरह से कुछ उसमें से नंबर लेने हैं, वो एक कॉलम में रहेंगे। यहाँ पे मान लिया इस तरह से कुछ नंबर है 3 3 6 7 8, फिर 32 में से भी 8 मेंबर रहेंगे, फिर वापस से 616 में से इस तरह से 8 मेंबर रहेंगे, फिर वापस से
32 में से 8 मेंबर। तो इस तरह का मेरे को फाइंड करना है कि किस तरह से जो ग्रुप बनेंगे वो। तो इसके लिए मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई कि दोनों में से कितने कितने नंबर आ रहा है उसके हिसाब से। तो बेसिकली मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ भाई, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि HCF फाइंड करना पड़ेगा मेरे को। सिंपली HCF फाइंड करना है, लेकिन अपने को इस चैप्टर में क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा दे रखा है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज करके फिर HCF फाइंड करना है। तो लिखा मैंने टू फाइंड द मैक्सिमम members in a column we have to find the HCF। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन से ही समझ में आता है अपने को कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों में से, वो कॉमन फैक्टर निकालना है। इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और सिंपली मैं क्या करता हूँ हमेशा कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको डिवाइड करना छोटे वाले नंबर से। तो 616 डिवाइड बाय 32 32 11 माइनस 2 9 और 4 5 माइनस 3 2 इधर बचा 296। फिर फर्दर डिवीजन हो रहा है 32 320, यानी कि 32 मल्टीप्लाई होगा 9 से। 32 9 जा 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28 16 माइनस 8 बचा केवल। अब 8 को वापस से इस नंबर से डिवाइड करना है। 32 8 4 जा 32 HCF निकल के आएगा मेरा 8, लेकिन उसको इस फॉर्म में लिखा है। तो स्टेप ए 616 बड़ा वाला नंबर जो होगा वो ए या डिविडेंड बोलो उसको 616। बी कितना मेरा 32, कोशिएंट कितना मिल रहा है 19 और रिमाइंडर जो है वो बचा 296। फिर क्या किया मैंने, नेक्स्ट स्टेप 32 जो है मेरा ए, उसके बाद में 8 कोशिएंट 8 डिवाइजर कोशिएंट जो है 4 देन प्लस 0, तो यानी कि HCF मिला 8। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अपने पास में 4th क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना अपने को शो करने के लिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा। अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि अपन पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा भाई, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, 3m की फॉर्म में या 3m + 1 की फॉर्म में। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा मेरे को बोला है कि भाई यूज करना है। अच्छा एक चीज, ये पिछले वीडियो में गड़बड़ हो गई थी तो सॉल्यूशन पूरा मैंने लिख ही दिया था। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप ही समझना है। तो पहला तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेरा क्या बोलता है कि a = bq + r। अब मेरे को क्या करना है, इस चीज से मेरे को मतलब नहीं है कि ये 3m और 3m + 1 जो है इधर कहीं यूज करना है, मेरे को वो यूज नहीं करना। मेरे को मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले से
मुझे क्या लेके आना है, 3m और 3m+4 लेके आनी है। तो मैंने मान लिया भाई कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मेरा, a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये मतलब ये वाला a पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में, 3q की फॉर्म में। इधर b कितना है मेरा ऑलरेडी दे रखा है, वो फिक्स है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी, b वाली वैल्यू। r की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके b तक, 0 से लेके b तक मतलब 0 से लेके यहाँ पे b कितना है उसकी वैल्यू तक बता रखा वो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया वाले क्वेश्चन में भी। तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में लिया भाई 3q+1 एंड 3q+2, चाहता तो एक और ले सकता था 3q+3, इधर 0 है, 3 वैल्यू एक और मेरे पास में, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं मेरे को। तो फर्स्ट a=3q लिया मैंने, स्क्वायर किया दोनों साइड, तो क्या होगा a² और 3q का स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9q²। तो a² इधर से मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, इसमें से इस टर्म में से 3 कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा अंदर 3 कॉमन लेने पे 3 अंदर बचा और q² बचा। अब मैंने कहते हैं वेर m=3q², जो m किसके इक्वल है, वो 3q के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन a² जो होगा वो किसके इक्वल होगा, या पूरा लिखेंगे स्टेटमेंट वैसे तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। सो a² इज इन द फॉर्म 3m। ये शायद बोर्ड में कवर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, वेरी गुड सर। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, शॉर्ट में शायद दिख जाएगा इधर तो। सो a² इज इन द फॉर्म 3m। तो फॉन्ट हो सकता है छोटा है, लेकिन जो वॉइस होगी आप उस पर ध्यान रखोगे। फिर सेकंड लिया मैंने 3q+1 लिया, स्क्वायर किया दोनों साइड में, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो मेरे पास में a² + 2ab+b²। a कितना मेरा इधर 3q और b कितना है 1। तब a की जगह 3q का स्क्वायर + 2a और b कितना है 1 लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करके वापस वही चीज आनी है। और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, इधर मिला 9q, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q² + 2 3 6q + 1। इन दोनों टर्म में से मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने से क्या बचेगा, अंदर बचा 3q², 3 कॉमन लेने पे इधर 3 3 9 तो 3 बचा, और q² एज इट इज प्लस 3 2 और ये q एज इट इज +1। और m मैंने मान लिया भाई 3q² + 2q है मेरा, तो आगे लिख दिया। सो a² जो है मेरा 3m ये पूरा +1 की फॉर्म में मिल गया। फिर नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, जो 3q+2 है a 3q+2 लेके चलूंगा, उसके लिए पहले नोट करके रख देता हूँ मैं। अब ओपन नहीं कर लिया, a 3q+2 स्क्वायर किया दोनों साइड लिख देते स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहा है अभी तक किसी को अगर मालूम नहीं पड़ा तो आगे अपने को क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म होगा, स्क्वायर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में या 3m+1 की फॉर्म में। तो इसलिए स्क्वायर कर देते हैं अपन ये हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाए उसके बाद तक मालूम नहीं पड़े कि क्या किया अपन ने क्वेश्चन में। चलो स्क्वायर करा दोनों साइड में, तो इधर a² और इधर 3q+2 का होल स्क्वायर a + b की होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a² + 2ab + b², 3q का स्क्वायर 9q² + 3 2 6 6 2 12 12q + 4। अब इधर एक चालाकी करनी पड़ी है अपने को, बगैर चालाकी के या बगैर समझदारी के क्वेश्चन होगा नहीं। मुझे ये बोला गया है या तो 3m की फॉर्म में लेके आऊंगा या 3m+1 की फॉर्म में लेके आऊंगा।
तो 3m+1 की फॉर्म में ले जाने के लिए मैंने इसको क्या किया भाई, इस तीनों में तो 3 कॉमन आ नहीं रहा, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं मैं तो ये 3m+4 की फॉर्म में आ गया। मुझे क्या बोला, 3m+1 की फॉर्म में लाओ, तो इधर 4 को ब्रेक करके मैंने क्या लिख दिया, 3+1। 3+1 कितना होगा, वापस से 4 होगा। फिर इन तीनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो ये 3q², 3 4 था इधर 12q, तो 4q इधर, और इसमें से 3 कॉमन लिया तो 1 बचा +1। आगे बोलते मैंने वेयर m इक्वल्स टू 3q² + 4q + 1, और सो a² इज इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। ये हो गया प्रूफ। तो सिंपली अगर समझ में नहीं आया अपने को तो वीडियोस जो है वापस से देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अपने को क्या करना क्या है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वही यूज कर रहा है, पर उसके हेल्प से ही सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है और एक ही मेथड यूज हो रहा है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से यूज करना मेरे को शो करने के लिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा उसका क्यूब, अब बोला है क्यूब, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर। इस बार बोलते हैं कि क्यूब लेना उसका, तो क्यूब जब लेंगे तब क्या होगा, वो 9m की फॉर्म में होगा या 9m+1 की फॉर्म में होगा या 9m+8 की फॉर्म में। सेम मेथड वही यूज करूंगा मैं, हालांकि कई बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, लेकिन सेम मेथड यूज करने की वजह से क्या होगा, जो मेरे दिमाग में मेथड जो बैठा हुआ है या स्टूडेंट्स के दिमाग में जो मेथड बैठा हुआ है वही फिक्स मेथड चलता रहेगा, वो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहते हैं मेरे को, a = bq + r, r की वैल्यू 0 से b के बीच में लाई करेगी, यानी कि r की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने मान लिया कि लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, किस फॉर्म में वो, 9q 9q+1 एंड 9q+2। आगे भी ले सकते हैं 9q+3 9q+4, लेकिन वो लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, अपने को लंबा चौड़ा नहीं करना, इतने में काम हो जाना है अपना। अब जो मैंने क्या डिफरेंट किया इधर और बाकी बुक्स में या कई सारी ऐसे वीडियोस देखेंगे आपने, तो उसमें देखा होगा कि एज 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इधर अपन क्या ले सकते हैं, 3q+1 3q+2, वो भी ले सकते हैं अपन। लेकिन अपन ने स्टार्टिंग से किस मेथड के हिसाब से चल रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को क्या फिक्स दे रखा है, इधर ये दे रखा है मेरे को b जो है वो 9 दे रखा है, तो इधर मैं b की जगह पे क्या रख रहा हूँ 9, तो इधर 9q ले लिया मैंने, 9q+1 और 9q+2। फिर फर्स्ट पार्ट a पार्ट अपना a = 9q, क्यूब लिया दोनों तरफ, तो a क्यूब = 9q का क्यूब, 9 का क्यूब करेंगे जब तो 9 9 सा 81, 81 9 सा 729 क्यूब, a क्यूब = 9 कॉमन ले लिया मैंने, 9 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा 81 क्यूब, और मैंने बोल दिया m = 81 क्यूब, और आगे बोलते हैं a क्यूब जो है वो इस फॉर्म में है 9m की फॉर्म में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये इजी मेथड रहेगा। चलो आगे वाला पार्ट में लिख देता हूँ मैं, बहुत गर्मी पड़ रही है तो वीडियो पॉज करके मुझे फिर से सारा लिखना पड़ रहा है। आगे क्या मैंने सपोज कर रखा है, a जो है वो 9q+1 की फॉर्म में आ रहा है, तो a को लिया 9q+1, दोनों तरफ क्यूब लिया तो a क्यूब = 9q+1 का क्यूब। अब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब = a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a + b। 3ab को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, तो 3a और a मल्टीप्लाई हो गए a² और b एज इट इज, फिर इधर b से b मल्टीप्लाई हो गए तो 3ab²। तो इस फॉर्मूले से सिंपली कर लेंगे अपन, a का क्यूब फिर b क्यूब फिर b कितना कर अपन, a है तो 9q, फिर 3a², a मतलब 9q का स्क्वायर, फिर b यानी कि 1, फिर प्लस 3a देन b², ये 9q एंड b 1 का स्क्वायर। 9 का क्यूब करूंगा तो 729 और q का क्यूब q क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा,
इधर 3 इंटू 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 27 क्यू, और 27 क्यू को 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 27 क्यू रहेगा आंसर। फिर इधर 729 क्यू क्यूब, 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 81 से तो मिलेगा 243 क्यू स्क्वायर। 1 जो है मैंने पहले पीछे ले गया मैं पहले से ही, ताकि मैं इसको अरेंज कर सकूं फिर सीधा जिस फॉर्म में ले गया है उसके। तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो 243 क्यू स्क्वायर और ये 27 क्यू और इधर 1 ये जो मैंने लास्ट में लिख दिया। अब इधर इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन है तो 9 कॉमन लिया तो इधर बचेगा फर्स्ट टर्म में 81 क्यू क्यूब, सॉल्व करके देखेंगे मुझसे। सेकंड टर्म में 27 क्यू स्क्वायर, देन थर्ड टर्म में 9 3 27 तो 3 क्यू और प्लस 1 जो है बाहर पड़ा है वो ब्रैकेट के आगे लिख दिया अपन m इक्वल्स टू 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। सो a क्यूब जो आ गया मेरे किस फॉर्म में 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो दो फॉर्म तो आ गई मेरी 9m प्लस 1, अब 9m प्लस 8 और लेके आना मेरे को, तो क्या करूंगा मैं 9 क्यू प्लस 2 इधर लेके चलूंगा। चलो इसमें करते जाते साथ में 2 का क्यूब इधर आएगा 2 का क्यूब और इधर 2 का स्क्वायर, फिर इधर 2 का क्यूब 8, इधर 81 क्यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा वो 2 से और तो इधर हो जाएगा इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 3 इंटू 9 3 27 क्यू एंड 2 का स्क्वायर 4। चलो आगे कितना, अब ये जो प्लस 8 है वो पहले से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इधर पीछे की तरफ। फिर यहाँ पे और चेंज आएंगे मेरे वैल्यू जो है इधर ये चेंज आ जाएगी। 729 क्यूब तो एज इट इज रहेगा, फिर 8 तो मैं ले गया पीछे प्लस 8 इधर लिख दूँ थोड़ा, फिर 2 3 6 और 6 को मल्टीप्लाई करना 81 से तो 6 1 6 एंड 486 क्यू स्क्वायर, देन 27 4 728 क्यू 4 दूनी 8 8 10 108 क्यू प्लस 8। अब इधर ये हटा देते हैं, तीनों टर्म में से 9 कॉमन ले लूंगा, बोर्ड में कवर तो हो रहा है ये पार्ट और है जी। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9 कॉमन लिया तो इधर बचेगा 81 क्यू क्यूब प्लस 9 कॉमन लिया तो 936 945 945 और 936 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 18 क्यू प्लस 8 मिल गया जो सी था। उधर सीधा लिखेंगे वेयर m इक्वल्स टू 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। सो a क्यूब इज इन द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म जो मेरे को चाहिए था 9m प्लस 8 9m प्लस 8 की फॉर्म मिल गया। चलो भाई चैप्टर खत्म, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।